My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, सत्र 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना है, उसके लिए ऑनलाइन जो प्रणाली है, जो ऑनलाइन आपको आवेदन करना है पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स अर्थात दसमोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए, उसका शासनादेश, उसकी समय सारणी जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना दसमोत्तर कक्षाओं के लिए आवेदन के लिए, ऑनलाइन आवेदन के लिए जो विस्तृत समय सारणी है सत्र 2023-24 के लिए फॉर पोस्ट मैट्रिक अर्थात कक्षा 11-12 एवं अन्य दसमोत्तर कक्षाओं हेतु उनके लिए क्या टाइम टेबल है और जो शासनादेश गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है 23 सितंबर 2023 का, 15 सितंबर 2023 का, जिसमें समय सारणी का विवरण है वो क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों को क्या क्या करना है, कब उनको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कब तक जमा करना है, कब तक आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो हमारा शासनादेश 23 सितंबर 2023 को जारी हुआ है। उसके पूर्व में एक शासनादेश 15 सितंबर 2023 को जारी हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के संबंध में फॉर पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स कक्षा 11-12 एवं अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के लिए, दैट इज फॉर क्लास 11th 12th एंड अदर पोस्ट मैट्रिक क्लासेज, जैसे आप BA, BSc, BCom या BTech या पीजी, कोई पीजी कोर्स कर रहे हैं, PhD कोर्स कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का है, फी रिम्बर्समेंट का फॉर्म भरने का है, उसके लिए जो टाइम टेबल है वो क्या है, उससे रिलेटेड शासनादेश क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ऑफिशियल नोटिस है, नोटिफिकेशन है, शासनादेश है 23 सितंबर 2023 का, उसको देख लेते हैं। 23 सितंबर 2023 का क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और उसके बाद हम 15 सितंबर 2023 का जो शासनादेश था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए आपके स्क्रीन पर एक लेटर पड़ा हुआ है 23 सितंबर 2023 का। प्रेषक है जिला समाज कल्याण अधिकारी गोरखपुर, और उन्होंने उनके अधीन जितने भी संस्थान आते हैं उन सभी को, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर हो या जितने भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, संस्थान हैं, या जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर, सभी को उन्होंने लेटर लिखा है। कुल सचिव दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर, संयुक्त निदेशक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र चरगावा गोरखपुर, प्राचार्य जिला विद्यालय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर, जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर, सभी को उन्होंने लेटर लिखा है। पत्रांक संख्या C1062 सहकार दसमोत्तर छात्रवृत्ति समय सारणी 2023-24 दिनांक 23 सितंबर 2023 का। इसका विषय देखिए क्या है, विषय है वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2023-24 में दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अनपिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति, शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि महोदय, उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के एक पत्र संख्या इतना 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 15 सितंबर 2023 के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2023-24 में दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अनपिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति, शैक्षिक भत्ता, शुल्क प्रतिपूर्ति एवं अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किया गया है। अब क्या है शासनादेश, उसमें क्या कार्रवाइयाँ करनी है वो दिया हुआ है। तत्क्रम में वर्ष 2023-24 में सामान्य वर्ग, अनपिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्गत प्रस्तावित समय सारणी निम्नवत है। अब क्या है, सबसे पहले जो समय सारणी में होता है मास्टर डेटा लॉक करना होता है संस्थानों को। तो शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना, इसके लिए जो समय दिया गया है वो 21 सितंबर 2023 से लेकर के 19 दिसंबर 2023 तक का समय दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है,
जनपद में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाने तदुपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी के पासवर्ड प्राप्त करने एवं मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रम अफिलिएटिंग एजेंसी, विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित या अपडेट करने की डिजिटल हस्ताक्षर से उसको प्रमाणित करने का जो समय है वो 21 सितंबर 2023 से लेकर के 19 दिसंबर 2023 का समय निर्धारित किया गया शासन के द्वारा। उसके बाद जो अगली कार्रवाई होनी उसमें है विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग एजेंसी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन करना। शिक्षण संस्थाओं से संबंधित विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक कक्षा 11-12 हेतु द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करेंगे और उसके लिए समय निर्धारित किया गया हो 22 सितंबर 2023 से लेकर के 22 दिसंबर 2023 तक का समय निर्धारित किया गया है। छात्र छात्राएं तो ऑनलाइन आवेदन एवं अन्य प्रक्रिया जो करनी है उसमें सबसे पहले आपके लिए क्या है, देखिए छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन अर्थात विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन जो आवेदन करने का जो समय निर्धारित किया गया है वह 22 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक का समय निर्धारित किया गया है। तो आप 22 सितंबर से 31 दिसंबर 2023 के बीच में अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप है, छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में वो छात्र छात्राओं द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लॉगिन में प्रदर्शित किया जाएगा और उसमें वो सुधार कर सकता है। उसके लिए जो समय निर्धारित किया गया, जो अंतिम तिथि है वह 3 जनवरी 2024 तक की निर्धारित की गई है। हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नों सहित शिक्षण संस्थान में जो जमा करने के लिए जो समय दिया गया है कि विद्यार्थी जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी निकालेगा और उसके साथ समस्त वांछित संलग्नक अर्थात समस्त मार्कशीट जो है, जितना आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो है आपका, या फीस रसीद है, या फिर आपके जो है हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन के जो भी मार्कशीट हैं, जितने भी संलग्नक हैं, जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, सबको लगा करके आपको आवेदन पत्र ऑनलाइन फॉर्म जो आपने भरा है उसकी हार्ड कॉपी अपने संस्था में जमा करनी है और उसके जो टाइम पीरियड हो 25 सितंबर 2023 से 8 जनवरी 2024 तक का समय निर्धारित किया गया है। तो विद्यार्थियों, आप सभी लोग जो अंतिम समय का जो है या अंतिम तिथि का इंतजार न करिए, आप समय से अपना ऑनलाइन आवेदन करिए और जैसे ही ऑनलाइन आवेदन हो जाता है, आपके हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकल जाती है, आप समय से अपने संस्थान में ले जा करके अपने हार्ड कॉपी को जमा कर दीजिए समस्त संलग्नकों के साथ। अगला है शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित में अग्रसारित करना। जब विद्यार्थी अपने ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी और सभी अभिलेख जमा कर देता है तो जो संस्थान है आपका, जो विद्यालय है, महाविद्यालय है या विश्वविद्यालय है, वो जो भी आप फॉर्म में अटैचमेंट लगाए होते हैं वो अपने यहाँ उसकी मिलान करते हैं और उसके बाद उसका ऑनलाइन उसका वेरिफिकेशन करते हैं और उसको ऑनलाइन फॉरवर्ड करते हैं। तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन एंड ऑनलाइन फॉरवर्डिंग का जो समय निर्धारित किया गया शासन के द्वारा 25 सितंबर 2023 से लेकर के 11 जनवरी 2024 तक का समय निर्धारित किया गया है। नवीनीकरण न करने वाले छात्रों के चिन्हीकरण हेतु भौतिक सत्यापन के लिए जो समय दिया गया है वो है 8 जनवरी 2024 से लेकर के 10 फरवरी 2024 तक का। अर्थात ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने नवीनीकरण नहीं किया है, उसका कारण क्या है, क्यों नवीनीकरण नहीं किया है, इसके लिए जो है छात्र छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देश में अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्थान छात्र छात्राओं का भौतिक सत्यापन करने के लिए जो समय है वह 8 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी 2024 तक का है। अगला है विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग एजेंसी, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र पाठ्यक्रम और संस्था को ब्लॉक करना। इसके लिए जो समय दिया गया है आप देखिए 12 जनवरी 2024 से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक का समय निर्धारित है। त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना। छात्र छात्रा द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना व छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक करना। यह आपके काम की बात है कि यदि विद्यार्थी के द्वारा कहीं कोई गड़बड़ी हो गई है, ऑनलाइन आवेदन में कहीं कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाएगा, या कोई कमी रह गई तो उसको लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाएगा और उसको जो समय सही करने के लिए आपका समय दिया गया है वो 31 जनवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी
2024 तक का समय है। इसी में आपको यदि आपसे कोई त्रुटि हो गई है या कुछ कमी रह गई है या कुछ अपडेट करना है तो आप 31 जनवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक के समय के बीच आप अपने फॉर्म पे अपने लॉगिन पे जा कर के वहाँ पे अपनी त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जब आप त्रुटियों को ठीक कर लेंगे तो फिर उसकी हार्ड कॉपी निकालेंगे और समस्त अटैचमेंट्स के साथ आप अपने संस्थान में दोबारा उसको जमा करेंगे। तो छात्र द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करना। विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्थान में जमा करेगा और इसके लिए जो अंतिम तिथि दी गई है जमा करने की और उसको फॉरवर्ड भी करना है आपके संस्थान को, उसके लिए 12 फरवरी 2024 तक का समय निर्धारित है। तो आप 12 फरवरी 2024 के पूर्व में ही अपने हार्ड कॉपी और सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने संस्थान में ले जाकर के जमा कर दी यदि आप कोई अपने फॉर्म में सुधार करते हैं। उक्त कार्यों हेतु संपादित करने जो आपकी स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है वो देखिए, आपकी वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है https://scholarship.tup.gov.in। इसी वेबसाइट पे जाकर के आपको अपने सारे कार्य करने हैं, आपको अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। तो ये आपका जो था 23 सितंबर 2023 का शासनादेश था। तो 23 सितंबर 2023 हम लोगों ने देख लिया। 23 सितंबर 2023 का जो शासनादेश था प्रिय विद्यार्थियों, यह जो है 15 सितंबर 2023 के शासनादेश के अनुपालन में आया है। अब हम जो उसका ओरिजिनल है अर्थात 15 सितंबर 2023 का शासनादेश है उसके बारे में भी देख लेते हैं कि 15 सितंबर 2023 के जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, शासनादेश था, जीओ था, उसमें क्या कहा गया है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन या शासनादेश 15 सितंबर 2023 को भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर 15 सितंबर 2023 का लेटर है। प्रेषक है रजनीश चंद्र, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में निदेशक समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ। और इसका विषय देखिए समाज कल्याण विभाग 3 लखनऊ दिनांक 15 सितंबर 2023। विषय देखिए आप वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्न पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति या शैक्षिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति में अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में ये सारी बातें हैं, ये सब दिया हुआ है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या है। आप जो प्रक्रियात्मक कार्यवाही है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना 21 सितंबर 2023 से 19 दिसंबर 2023 तक का है। और इसके बाद मास्टर डाटा के बाद विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन 22 सितंबर से लेकर के 22 दिसंबर 2023 तक है। छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन का जो समय दिया गया है विद्यार्थियों के लिए वो 22 सितंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक है। जो त्रुटियों में सुधार करने और फाइनल प्रिंट आउट निकालने का समय हो पूर्व में 3 कार्य दिवसों में दिया गया है। तो जिसका अंतिम तिथि है, चूँकि आप 31 दिसंबर 2023 जो है अंतिम तिथि है फॉर्म को भरने की, इसलिए प्रिंट आउट निकालने की 3 जनवरी 2024 तक का अंतिम समय निर्धारित किया गया है। और उसके बाद जब विद्यार्थी प्रिंट आउट निकाल लेगा तो उसकी हार्ड कॉपी समस्त वांछित संलग्नकों से शिक्षण संस्था में जमा करने के लिए जो समय निर्धारित है वह 25 सितंबर 2023 से लेकर के 8 जनवरी 2024 तक का है। आप जब जमा कर दोगे अपना आवेदन पत्र तो शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित में अग्रसारित करने का जो समय है वह 25 सितंबर 2023 से लेकर के 11 जनवरी 2024 तक का समय निर्धारित है। नवीनीकरण न करने वाले छात्रों को चिन्हीकरण हेतु भौतिक सत्यापन के लिए 8 जनवरी 2024 से लेकर के 10 फरवरी 2024 तक का समय दिया गया है। विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करने के लिए 12 जनवरी 2024 से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक का समय निर्धारित किया गया है। एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी करने के लिए जो समय दिया गया है वह 12 जनवरी 2024 से लेकर के 30 जनवरी 2024 तक का समय निर्धारित किया गया है। जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करने के लिए 31 जनवरी 2024 से लेकर के 4 मार्च 2024 तक का समय दिया गया है। त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करने के लिए 31 जनवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक का समय दिया गया है। छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करना और 12 फरवरी 2024 तक का समय दिया गया उसके लिए। और एनआईसी द्वारा पुनः स्क्रूटनी करने के लिए 13 फरवरी 2024 से लेकर के 21 फरवरी 2024 तक का समय निर्धारित है। जनपदीय समिति द्वारा अवशेष शुद्ध व अशुद्ध डाटा लॉक करने के लिए 4 मार्च 2024 तक का समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद
जनपदीय स्तर विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डेटा के आधार पर एनआईसी की राज्य इकाई से मांग सृजित करने का जो समय है वह 10 मार्च 2024 तक का है। और अंत में जो धनराशि का अंतरण है, अर्थात जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डेटा के आधार पर सही डेटा वाले छात्रों को पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड या एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों या बैंक में सीधे जो धनराशि का अंतरण करने का जो समय है वो 15 मार्च 2024 तक का है। अर्थात ये सब कुछ सही रहता है, आपका फॉर्म सही रहता है, आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपका जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वह आपके अकाउंट में 15 मार्च 2024 के पूर्व या 15 मार्च 2024 तक क्रेडिट हो जाएगा। इसमें कुछ आगे भी कहा गया है कि नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय सारणी से उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। पहला देखिए क्या लिखा है, उक्त समय सारणी के समयावधि के अंतर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण प्रोन्नत प्रमोटेड विथ मार्क्स होने पर ही छात्रों के पूर्व आवेदन को नवीनीकरण कर सकेंगे। अर्थात ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि यदि सेमेस्टर सिस्टम है या एनुअल सिस्टम है तो एनुअल सिस्टम में एक परीक्षा फल आता है, सेमेस्टर में 2 होगा। तो दोनों सेमेस्टर का जब परीक्षा फल घोषित हो जाएगा, रिजल्ट घोषित हो जाएगा, तभी उत्तीर्ण या प्रोन्नत होने पर ही विद्यार्थी अपने फॉर्म का पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण या रिन्यूअल कर सकते हैं। तो रिन्यूअल तभी होगा जब आपका रिजल्ट आ चुका होगा, दोनों सेमेस्टर का या एनुअल सिस्टम में तो वार्षिक परीक्षा का। नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथागत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या दैट इज एनरोलमेंट नंबर अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी है। तो ध्यान दीजिए, जिनको रिन्यूअल करना है उसको क्या करना है, सिर्फ आपको पिछली कक्षा का रिजल्ट जो आया है उसको डाल देना है, आपको एनरोलमेंट नंबर डाल देना है। इसके अलावा कहीं भी और कोई सूचना नहीं भरनी है। और अगली कक्षा में जो डेट ऑफ एडमिशन या अगली कक्षा में जो प्रवेश की तिथि है उसको डालना है। तो अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि, गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या ही आपको अपडेट करना है रिन्यूअल में। तीसरा है कि छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षाफल दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में रिजल्ट नॉट ए डिक्लेयर्ड ऑप्शन चुनते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा जो है संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारणी में संदेहास्पद डाटा का सही करने के समयावधि के अनुसार परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किए गए आवेदन में संशोधन न करने या संस्था द्वारा संशोधन किए गए आवेदन को अग्रसारित न करने की दिशा में आवेदन को निरस्त मान लिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि संस्था द्वारा आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष का परीक्षा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा। तो ध्यान दीजिए, 2 चीज़ें हैं, एक तो पिछले वर्ष का जो रिजल्ट है उसको भरना है, उसका पूर्णांक और प्राप्तांक भरना है। अगर सेमेस्टर है तो दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ना है और अटेंडेंस का प्रतिशत भी सही रूप में भरना है। उसको भरने के बाद ही संस्थान उसको फॉर्म को आगे ऑनलाइन फॉरवर्ड करेगा। विश्वविद्यालय में अफिलिएटिंग एजेंसी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित मॉड्यूल पर अपलोड करेंगे, जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके तथा स्क्रूटनी के समय मिलान किया जा सके। निम्न स्थिति उत्पन्न होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन को केवल निरस्त किए जाने का विकल्प दिया जाएगा। क्या स्थिति है देख लीजिए, कब फॉर्म रिजेक्ट होगा। संबंधित विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग एजेंसी के स्तर से घोषित परीक्षाफल के अनुसार आवेदन में छात्र द्वारा व आवेदन अग्रसारण के समय संस्था द्वारा भरे गए परीक्षाफल का मिलान न होने अथवा परीक्षाफल घोषित न होने पर, अर्थात जो आपने रिजल्ट भरा है, जो परीक्षाफल भरा है और आपकी विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग एजेंसी ने जो परीक्षाफल अपडेट किया है उसमें मिलान नहीं होता या आपका रिजल्ट घोषित नहीं, तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा छात्र छात्रा को सत्यापित न किए जाने पर यदि आपका डेटा आपके विश्वविद्यालय द्वारा वेरीफाई नहीं होता है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा मास्टर डेटा के अंतर्गत संबंधित संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम में शुल्क न भरने अथवा भरे गए शुल्क को सत्यापित न किए जाने पर यदि आपका अफिलिएटिंग एजेंसी या विश्वविद्यालय मास्टर डेटा में जो या तो शुल्क भरता ही नहीं है या भरे गए शुल्क को वेरीफाई नहीं करता है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। छात्र द्वारा पूर्व में किए गए आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरांत संस्था स्तर से पुनः अग्रसारित न होने पर भी आवेदन में संशोधन मान्य नहीं होगा। यदि आपने कोई संशोधन किया है और आपने हार्ड कॉपी नहीं अपनी संस्था में जमा किया, आपका संस्था ने आपके फॉर्म को आगे फॉरवर्ड नहीं किया है,
तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय सारणी का अपने स्तर से प्रचार प्रसार कराते हुए सुसंगत शासनादेशों, छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में 10वीं कक्षा में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अनपिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। तो ये आपके पास जो है जो शासनादेश था 15 सितंबर 2023 का, उसको भी हम लोगों ने देख लिया कि जो मूल शासनादेश था 15 सितंबर 2023 का वह क्या था। इस तरह से हम सभी लोगों ने 23 सितंबर 2023 का शासनादेश और 15 सितंबर 2023 का जो जीओ था, शासनादेश था स्कॉलरशिप से रिलेटेड, उसको देख लिया। अब इसमें जो मेन बातें हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जो करने का जो समय है, चाहे आप नवीन या नवीनीकरण अर्थात फ्रेश या रिन्यूअल वाले विद्यार्थी हों, वह जो समय है वो 22 सितंबर 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 का समय निर्धारित किया गया है। और उसके बाद जब आप ऑनलाइन आवेदन कर लेते हैं तो यदि उसमें कोई त्रुटि होती है तो एनआईसी के द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाता है। उसके लिए जो समय दिया गया है वह आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंटआउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों का समय दिया जाता है और उसकी जो अंतिम तिथि है वह 3 जनवरी 2024 है। तो 3 जनवरी 2024 के पूर्व ही आपको ये सारे कार्य कर लेने हैं। उसके बाद विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म, आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त संलग्नकों सहित विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जो जमा करने का जो समय निर्धारित किया गया है वह 25 सितंबर 2023 से लेकर के 8 जनवरी 2024 तक का समय निर्धारित है। तो आपको क्या करना है, आप जैसे ही अपना ऑनलाइन फॉर्म भर लेते हैं, आप समय से अपने फॉर्म को अपने संस्थान में ले जाकर जमा कर दीजिए। आप अंतिम तिथि का इंतजार न करें। यदि आप अंतिम तिथि का इंतजार करते हैं तो हो सकता है कि अंतिम समय में वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई समस्या हो जाए, ऑनलाइन वेरिफिकेशन या फॉरवर्डिंग में कोई समस्या हो जाए, इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम हो जाए और अंत समय में आपका फॉर्म आगे फॉरवर्ड ना हो सके। इसलिए आप जैसे ही आप प्रिंट आउट निकालते हैं, आप सारे अटैचमेंट्स लगा के, संलग्न लगा के अपने फॉर्म को अपनी संस्था में अनिवार्य रूप से जमा कर दीजिए। विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं अभिलेखों तथा समस्त विवरण का विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा मिलान किया जाना एवं उससे ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने का जो समय निर्धारित है वह 25 सितंबर 2023 से लेकर के 11 जनवरी 2024 तक का समय निर्धारित है। तो 11 जनवरी 2024 के पूर्व आपके फॉर्म को आपका संस्थान आगे फॉरवर्ड कर देगा, या उसकी जिम्मेदारी है यदि आप समय से अपने फॉर्म को जमा कर देते हैं समस्त संलग्नकों के साथ। जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डाटा के आधार पर कोषागार के ई पेमेंट के तहत पीएफएमएस प्रणाली या ई पेमेंट के माध्यम से विद्यार्थी के खाते में विद्यार्थियों को जो आधार सीडेड या आधार लिंक या एनपीसीआई से मैप्ड जो बैंक खाता है, बचत बैंक खाता है, उसमें सीधे धनराशि का धनराशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। धनराशि को अंतरित करने की जो तिथि निर्धारित है वह 15 मार्च 2024 है। तो 15 मार्च 2024 के पूर्व यदि आपका सारे डॉक्यूमेंट सही रहते हैं, आप मेरिट में आते हैं, आपका फॉर्म जो है इसमें कोई त्रुटि नहीं होती है, तो आपके अकाउंट में जो स्कॉलरशिप की धनराशि है या शुल्क प्रतिपूर्ति की जो धनराशि है वह आपके अकाउंट में 15 मार्च 2024 तक या उसके पूर्व क्रेडिट हो जाएगी। अब आप विद्यार्थियों के द्वारा जब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है उसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको अपना कैटेगरी चुनना है। जनरल, एससी, एसटी के लिए अलग है, वो उसके लिए जो है जिला समाज कल्याण अधिकारी का है, ओबीसी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का है और माइनॉरिटी के लिए अल्पसंख्यक वर्ग का है। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, एससी, एसटी में या ओबीसी में या माइनॉरिटी में, उसका सही चयन करें, सही चुनाव करें। उसके बाद आप यदि नवीन के विद्यार्थी हैं कि नवीनीकरण के विद्यार्थी, नवीन के विद्यार्थी या फ्रेश के विद्यार्थी वे होते हैं जो पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे होते हैं। जैसे इंटरमीडिएट में है तो कक्षा 11 वाला फॉर्म जो है फ्रेश का भरेगा, कक्षा 12 वाला भी फ्रेश का तब भरेगा जब उसने कक्षा 11 में फॉर्म नहीं भरा है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या पीजी का विद्यार्थी है जो फर्स्ट ईयर में फॉर्म भरता है वो फ्रेश का भरता है। सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का भी विद्यार्थी फ्रेश में भर सकता है, लेकिन यदि उसके पूर्व में उसने फॉर्म नहीं भरा है। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 12 में है या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर में है या फाइनल ईयर में है और उसने विगत वर्षों में स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा है, आवेदन किया है, ये दूसरी बात है कि उसको स्कॉलरशिप मिली थी या नहीं मिली थी। आपने फॉर्म यदि भरा था तो आपको कुछ नहीं करना, बल्कि आपको फॉर्म को रिन्यू कर देना है, नवीनीकरण करना है। और नवीनीकरण करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, बल्कि आपको अपना वर्तमान कक्षा में किस डेट में आपका एडमिशन हुआ है वो डालना है, एनरोलमेंट नंबर डालना है और पिछले कक्षा का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है वो सिर्फ डालना है।
संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का चयन, आप जब फॉर्म भर रहे होते हैं तो आपको अपने ही संस्था का चयन करना है। आप यदि किसी दूसरे संस्था का चयन करने के बाद सारा फॉर्म भर देते हैं तो सब कुछ आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो किसी दूसरे संस्था के वेबसाइट पर दिखाएगा, किसी दूसरे संस्था के लॉगिन पर दिखाएगा। जब आप फॉर्म भरते हैं तो अपने नाम, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स जो है आप सही डालिए, उसकी स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए। और इस बार जो कुछ भी डिटेल्स है वो आपका जो आधार पर डिटेल्स है, जो आपने आधार बनवाया है वो और हाई स्कूल के इंटर के मार्कशीट से वो मैच करना चाहिए। यदि अभी मैच नहीं किया है, यदि उसमें कोई त्रुटि है या फ़ोटो आपका अपडेट नहीं है आधार कार्ड में, तो आप फ़ोटो अपडेट करा लीजिए। और यदि कोई मिसमैच है आधार कार्ड में जो डिटेल्स दिया गया और हाई स्कूल की जो मार्कशीट में यदि कोई मिसमैच है तो उसको आप अवश्य सही करा लें, क्योंकि इस बार जो है यदि कोई मिसमैच होगा तो आपका फॉर्म आगे नहीं, आप अपने फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि सारे डेटास जो है आपके आधार कार्ड में जो एंट्री है उससे जो है लेना है। तो आधार संख्या आप सही भरिए और आधार में आपका जो आधार उसमें जो डिटेल्स है वो सही होना चाहिए। यदि उसमें कोई मिसमैच होता है आपके हाई स्कूल के मार्कशीट्स या प्रमाण पत्र से, तो फिर उसको अभी आपके पास समय है स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के पूर्व उसको आप अपडेट करा लें। यदि आपकी फ़ोटो पुरानी लगी है तो उसको भी अपडेट करा लें। अपना नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, इस सब कुछ आप उसमें सही से अपडेट करा लें। जब आप आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, अधिवासी निवास प्रमाण पत्र भरते हैं, उसकी डिटेल्स भरते हैं, तो ध्यान दीजिए इसमें 3 चीज़ें भरनी होती हैं। एक होता है आवेदन संख्या, दूसरा होता है प्रमाण पत्र संख्या और तीसरा होता है जारी करने की तिथि। तो आवेदन संख्या, प्रमाण पत्र संख्या और जारी करने की तिथि, इन तीनों को आप सही से भरेंगे। जो आपके फॉर्म में दिया गया है उसको एक एक डिजिट को, एक एक अंक को आप मिलाते हुए आप उसको सही से भरेंगे। जो आपका बैंक खाता जिसका विवरण आप लगाते हैं, जिसका विवरण आप देते हैं, वो आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए, आधार सीडेड होना चाहिए। नहीं है तो आप जो है अपने बैंक में चाहिए, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है, और वहाँ पे अपने खाते को आधार से लिंक करा लीजिए। जब हम बैंक का अकाउंट नंबर डाल रहे होते हैं तो अकाउंट नंबर को सही से चेक करके डालना चाहिए, और साथ ही साथ उसका जो IFSC कोड है उसको भी ध्यान से हमें अपने ऑनलाइन फॉर्म में डालना है। तो ऑनलाइन फॉर्म में IFSC कोड और अकाउंट नंबर बहुत ही ध्यान से डालना है, और जो भी आपका बैंक खाता संख्या है या अकाउंट नंबर है वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए। अगली बात आती है जो फीस रसीद है, फ़ी का जो अमाउंट है, जो आपने अपने संस्था में फ़ी जमा किया है उसमें जो ट्यूशन फ़ी है, आप अपने महाविद्यालय से, विश्वविद्यालय से, विद्यालय से संपर्क कर लीजिए कि आपको कितना अमाउंट फ़ीस अपने ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए डालना है। जितना आपका संस्था बताता है कि इतना आपका ट्यूशन फ़ी है, उसी अमाउंट को ही आप ऑनलाइन आवेदन करते समय फीस में डालेंगे। यदि आप उससे अधिक डालते हैं तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। तो कभी भी जितना आपका संस्थान ने ट्यूशन फीस निर्धारित किया है आप अपने संस्था से पता कर लीजिए, उससे अधिक आपको फ़ी नहीं डालना है, उतना ही फ़ी डालना है जितना आपके संस्था ने आपको बताया है। उसकी एक नोटिस आपके संस्था द्वारा जारी की गई होगी कि आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में कितना फ़ीस डालना है, या वो आपका जो फ़ीस रसीद होगा उसमें उसका विवरण होगा कि कितना आपको फ़ीस स्कॉलरशिप के फॉर्म में डालना है। आगे कुछ और बातें नोट करने वाली हैं, वो क्या है कि उक्त समय सारणी की समयावधि के अंतर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण या प्रोन्नत दैट इज प्रोमोटेड विथ मार्क्स होने पर ही विद्यार्थी अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे। तो ध्यान दीजिए, यदि विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण है या प्रोन्नत है तभी जो है उसका फॉर्म भरा जाएगा। वार्षिक परीक्षाफल में वार्षिक परीक्षाफल घोषित होनी चाहिए, और यदि सेमेस्टर है तो दोनों सेमेस्टर का जो है रिजल्ट परिणाम घोषित होना चाहिए, और तभी जो है फॉर्म को भर सकता है। यदि आप ऐसे ही फॉर्म को भर देते हैं तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। नवीनीकरण की बात करें तो रिन्यूअल के विद्यार्थियों को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा या मीन्स विगत कक्षा का पिछली कक्षा का परीक्षाफल और आपको अपना एनरोलमेंट नंबर ही भरना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। नवीनीकरण के आवेदन फॉर्म में कोई अन्य सूचना आपको नहीं भरनी है, सिर्फ 3 सूचना भरनी है। अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि मीन्स वर्तमान कक्षा में प्रवेश की तिथि, गत कक्षा मीन्स पिछली कक्षा का जो आपका रिजल्ट है, परिणाम है प्राप्तांक पूर्णांक में, और जो आपका एनरोलमेंट नंबर है उसको आपको सिर्फ भरना है। ऐसे विद्यार्थी जिनका वार्षिक परीक्षाफल अथवा दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल नहीं निकला है, नहीं घोषित हुआ है, वो रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड विकल्प को चुनाव कर सकते हैं, उसका चुनाव करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे विद्यार्थी जो रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड विकल्प का चयन करके फॉर्म भरेंगे, उन सभी का फॉर्म विद्यार्थियों का डेटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा।
और जब संदेहात्मक श्रेणी में आपका फॉर्म आ जाएगा तो आपको दोबारा जो है एक समय दिया गया है, वो 31 जनवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक का समय दिया गया है। इस समयावधि में जा कर के आपको अपने लॉगिन पर अपने रिजल्ट को अपडेट करना है। तो 31 जनवरी 2024 से लेकर 9 फरवरी 2024 तक के समयावधि में विद्यार्थियों द्वारा संदेहास्पद डेटा को सही करके अर्थात अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराने की जो अंतिम तिथि है वह 12 फरवरी 2024 तक की है। तो ध्यान दीजिए दो बातें हैं, यदि आपने रिजल्ट नॉट ए डिक्लेयर्ड ऑप्शन को चुना है और उसका चयन करते हुए आपने फॉर्म भर दिया है और आपने हार्ड कॉपी सबमिट कर दी अपनी संस्था में और वो फॉरवर्ड भी हो गया, तो आपके लॉगिन पर 31 जनवरी 2024 से 9 फरवरी 2024 तक के समय में आपका जो डेटा है वो संदेहास्पद डेटा में आएगा। आपको एक अवसर मिलेगा कि आप अपने रिजल्ट को अपडेट करिए। तो आप अपने रिजल्ट को अपडेट करेंगे, परीक्षा फल को भरेंगे और उसके बाद फिर उसका हार्ड कॉपी निकालेंगे और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स को लगा करके अपने संस्था में, अपने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जमा करेंगे और फिर आपका जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय है उस फॉर्म को फिर से वेरीफाई करेगा और उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। उसके लिए जो अंतिम तिथि है वो 12 फरवरी 2024 तक का है आपके संस्था के पास। आपके पास है 31 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक का कि आप अपने रिजल्ट को अपने लॉगिन पे जा करके अपडेट कर लीजिए। तो ऐसे विद्यार्थी जो रिजल्ट नॉट ए डिक्लेयर्ड ऑप्शन को चुन के ऑनलाइन आवेदन करेंगे, अनिवार्य रूप से 31 जनवरी 2024 से 9 फरवरी 2024 तक के बीच में अपने फॉर्म को फिर से अपडेट कर लें, अपना रिजल्ट अपडेट कर लें और उस फॉर्म की हार्ड कॉपी और समस्त डॉक्यूमेंट्स के साथ आप उसको समय से 12 फरवरी 2024 के पूर्व अपनी संस्था में ले जा करके जमा कर दें। रिजल्ट नॉट ए डिक्लेयर्ड विकल्प चुनने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा फल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किए गए आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किए गए आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आपका जो आवेदन है वो निरस्त माना जाएगा। तो ध्यान दीजिए आपके फॉर्म कब रिजेक्ट हो जाएंगे। आपका फॉर्म ये तब रिजेक्ट होगा यदि आपने इस ऑप्शन को चुना है, यदि आपने आपका रिजल्ट ही नहीं आउट हुआ तो आप कुछ अपडेट ही नहीं कर पाएंगे। रिजल्ट आउट हो चुका है लेकिन आपने उसमें कुछ संशोधन नहीं किया है, आपने संशोधन भी कर दिया लेकिन आपने उसकी हार्ड कॉपी निकाली, उसकी हार्ड कॉपी निकाल करके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अपने संस्था में जमा नहीं किया है। यदि आपने जमा भी कर दिया है लेकिन आपकी संस्था ने उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया है तो आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा। तो आपको क्या करना, समय से उसको अपडेट कर देना है। समय से अपडेट करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी को अपनी संस्था में जमा करा देना और उसको कह करके उससे संस्था आपका अवश्य करेगा, लेकिन फिर भी आपको अपने जो भी सर होंगे, मैडम होंगी, जो भी इसको डील कर रहे हो स्कॉलरशिप, उनसे मिल करके अपने फॉर्म को आगे वेरीफाई और फॉरवर्ड भी करा लेना है। संस्था अर्थात विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी के आवेदन को ऑनलाइन अग्रसारित करते समय विद्यार्थी के गत वर्ष का परीक्षा फल, गत वर्ष की परीक्षा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए प्राप्तांक पूर्णांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना है। तो पिछले वर्ष का जो परीक्षा फल है उसको प्राप्तांक पूर्णांक में भरना है। यदि एनुअल सिस्टम है तो एनुअल का रिजल्ट और यदि सेमेस्टर है तो दोनों सेमेस्टर के रिजल्ट्स को जोड़ते हुए परीक्षा फल को भरना है। और साथ ही साथ एक चीज़ और भरनी है, विद्यार्थी का जो उपस्थिति का प्रतिशत है वो भी सही रूप में भरना है कि कितने % उसकी अटेंडेंस रही है। तो ये सारी डिटेल्स जो है आपके संस्था के द्वारा भरी जाएगी जब आप उसको समय से अपने फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं अपने संस्थान में। जो वेबसाइट हो आप वेबसाइट को देख लीजिए। आपका स्कॉलरशिप का वेबसाइट है https scholarship.up.gov.in। इसी वेबसाइट पे जाकर के आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिया गया। जब स्टूडेंट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन है और दो चीज़ें, एक फ्रेश लॉगिन है, एक रिन्यूअल लॉगिन है। फ्रेश में जाएंगे तो प्री मैट्रिक, इंटरमीडिएट, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट और पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट। तो आप इंटर के हैं तो इंटर वाला, पोस्ट मैट्रिक है अर्थात इंटर के ऊपर के हैं तो इन विकल्पों का चयन करके आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को वेबसाइट पे जा करके भर सकते हैं। इसी तरह यदि हम रिन्यूअल की बात करें तो रिन्यूअल के लिए भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। जब रिन्यूअल आप लॉगिन करेंगे तो प्री मैट्रिक, इंटरमीडिएट, पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टूडेंट्स लॉगिन और पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट स्टूडेंट्स, तो आप इन विकल्पों का चयन करके अपने फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं, रिन्यूअल कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके उस पर दिए हुए हैं, आपकी वेबसाइट पे दिए हुए हैं। इनका यूज करके आप ऑनलाइन फॉर्म आसानी से सबमिट कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले देखा कि 18 सितंबर 2023 का क्या शासनादेश था, 23 सितंबर 2023 का क्या शासनादेश था,
और हम लोगों ने 15 सितंबर 2023 के शासनादेश को भी देखा। 15 सितंबर 2023 का जो शासनादेश था उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ था। उसके आधार पर ही जो है 15 सितंबर 2023 के शासनादेश के आधार पर ही 18 सितंबर और जो है 23 सितंबर का शासनादेश जारी किया गया था। तो हम लोगों ने 23 सितंबर के शासनादेश को भी देख लिया है। पिछले वीडियो में पिछले क्लास में 18 सितंबर के भी शासनादेश को देखा था और 15 सितंबर के शासनादेश की भी चर्चा हम लोगों ने आज की। तो क्या है आपका टाइम पीरियड है, समय सारणी क्या है पोस्ट कक्षा 11 और पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने का, इसका चर्चा किया। और आप समय से अपने फॉर्म को ऑनलाइन कर लीजिए और समय से आप उसको सबमिट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपना आवेदन स्कॉलरशिप का सही समय से भर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।